नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में। एम्स नाम सुना ही होगा। और जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जिससे आपका जो टाइम है वो बर्बाद ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें वैकेंसी में देखने के लिए। वैकेंसी में देखने के लिए इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्रॉल चल रहा है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं अगर टाइम आपके पास है। बाकी यहाँ पर भी रहता है, तो यहाँ पर हम सभी पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके साथ पूरी चीज़ें क्लियर यहाँ से हो जाएंगी। बाकी इसका जो रिक्रूटमेंट वाला मैटर है वो भी अलग है। ये देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है इसका, हमने वहाँ पर क्लिक किया हुआ था। वेबसाइट पर आप चले ही जाएंगे गूगल से, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से पूरा जो नोटिफिकेशन है वो पूरा ओपन हो जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स साकेत नगर भोपाल। देखिए मेन चीज़ ये 28/2/2026। एक चीज़ को याद रखिए, 28/2/2026 क्यों याद रखना है लास्ट में बता दूंगा, मतलब इसमें दिया होगा। इसलिए याद रखना, पहले बता दूं, आप ये कहेंगे सर आप फिर दोबारा से वही चीज़ कि इसमें ये कहा गया है कि 20 दिन के अंदर अंदर आवेदन करना है। तो 28 तारीख से आप 20 दिन देख लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट नहीं बताई इन्होंने। एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर द ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ द बीस्म क्यूब्स एट एम्स भोपाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट जो योग्य उम्मीदवार है फॉर द फॉलोइंग प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन संविदात्मक, जिसको हम कहें कि कुछ समय के लिए, टू सपोर्ट हेल्थ सर्विस अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट सेल। जो प्रोजेक्ट का नाम होगा इनके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द सहयोग हिता एंड मैत्री विश्व। द एंगेजमेंट विल बी ऑन प्योरली शुद्ध कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, सब्जेक्ट टू टर्म कंडीशन ऑफ एम्स भोपाल। डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट का नाम ये है। सनसेट पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट का जो पीरियड रहेगा वो ये रहेगा मार्च 2026 इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड कैन बी एक्सटेंडेड। 1 साल का है, बाकी एक्सटेंडेड हो सकता है। वैकेंसी डिटेल देखिए, फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर एक अनरिजर्व्ड है, 40,000 रुपये सैलरी है। एज लिमिट इन ईयर्स 32 साल। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी EMT एक 40,000 32। डेटा एंट्री ऑपरेटर 30,000 32। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एवा पोस्ट। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर के लिए? बी फार्मा from a recognized university and registered with the pharmacy council with 2 year experience for qualification, or या BSc nursing from a recognized 10+2 science PCB and recognized institute of development pharmacy GNM। ठीक है। डिजायर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, 32 साल है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेंगी। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वो पढ़ ही चुके हैं। नंबर 1 पोस्ट है। एप्लीकेशन फीस 0, एप्लीकेशन फीस नहीं है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में देखिए आप, BSc रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर विथ 2 year एक्सपीरियंस एज अ रेडियोग्राफर। और भी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। EMT। अब हम बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। और इसमें ऊपर दिया होगा, चलिए ये ऊपर नहीं, यहीं दिया है, इसी चालू है। ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर का चाहिए, 30,000 रुपये सैलरी रहेगी। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जो दी हुई है पूरी रहेंगी, जैसे कि एक्यूरेट डेटा एंट्री ऑपरेटर करना, जनरेशन ऑफ रूटीन एड ऑक रिपोर्ट्स मेंटेनेंस, वो पूरी चीज़ें जो रहती हैं यहाँ पर आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का सभी में समान है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। द कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंडेड बढ़ाया जा सकता है। नो क्लेम फॉर रेगुलर बिल्कुल नहीं कर सकते आप, मतलब रेगुलर के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट एंड अदर क्राइटेरिया विल बी पर गवर्नमेंट, जो इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, एम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके आधार पर आपका होगा। एम्स भोपाल रिजर्व द राइट टू कैंसिल, ये बिल्कुल अधिकार है एडवर्टाइज को कैंसिल करना, मॉडिफाइड करना, बिना आपको बताए, बिना प्रायर जानकारी दी है। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे टाइम इंटरव्यू के टाइम पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू स्किल टेस्ट एज डिसाइड बाय द सिलेक्शन कमिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाउएवर अ रिटन टेस्ट में बी कंडक्टेड प्रायर टू द इंटरव्यू ऑफ द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एक्सीड 30 फॉर पर्टिकुलर पोस्ट। अगर 30 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर आते हैं तो रिटर्न एग्जाम हो सकता है, बाकी इंटरव्यू स्किल टेस्ट ही होगा। द एबव पोस्ट टू बी फिल्ड प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। द एप्लीकेशन में विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स है, जो आयोजक, जो आवेदक हैं, वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर
जैसे कि ये दी हुई है फॉर डिटेल इन्फो, जो अधिक जानकारी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट जो योग्य उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो अटैच फॉर प्रोफार्मा दिया गया उसके माध्यम द फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सर्टिफिकेट ऑफ एज। ये जो फील्ड करेंगे, जो भरेंगे, उनमें सर्टिफिकेट एज का, उम्र का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का सॉफ्ट कॉपी शुड रीच टू द ईमेल पे आपको देना ऑफ नोडल ऑफिसर 20 में क्यूब्स डॉक्टर, ये नाम दिया डिपार्टमेंट ऑफ द धर्म, यहाँ पर आपको भी भेज देना। एप्लीकेशन शुड रीच टू द ईमेल विद इन, ईमेल से ही कहा गया, ईमेल एप्लीकेशन शुड रीच ईमेल विद इन 10-20 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज ऑफ द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। एम्स भोपाल डिटेल इन्फॉर्मेशन एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑन द अटैच प्रोफार्मा, यहाँ पर प्रोफार्मा दिया है, उस प्रोफार्मा के साथ अटैच करके आपको भेजना रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, पूरी इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि बिना पढ़े आवेदन ना करें, बिना पढ़े आवेदन ना करें। ये पूरा प्रोफार्मा दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। भरने के बाद सिंपल है, देखिए एप्लीकेंट नेम, एडवर्टाइज नेम, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, हस्बैंड, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेट ऑफ नॉन डोमिसाइल, नेशनलिटी, क्वालिफिकेशन आ जाएंगे यहाँ पे आपकी। रजिस्ट्रेशन डिटेल अगर जो होती हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन आपकी हैं तो वो यहाँ पर आ जाए। कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इमरजेंसी हेल्थ के जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरीज, वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एनी अदर जो भी है वो डिक्लेरेशन आ जाएगा। भाई जो भी जानकारी आपके द्वारा दी गई है वो सत्य है फॉर ऑफिस, ये ऑफिस के लिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।